जी हाँ, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग गणित का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का अभ्यास करेंगे। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोज़ में देख रहे हैं कि हम लोग बेहतरीन तरीके से गणित के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं और आप लोग बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे। उसी क्रम में आज हम लोग फिर से एक बार 10 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं पर आधारित हैं। जिस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्नों को मैंने लिया है ताकि आप लोगों को परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कॉपी कलम साथ लेकर बैठें और प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया करिए। उसके बाद अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो आप लोग सोल्यूशन देखें और सोल्यूशन आप लोग पूरा देखें। चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट रहेंगी। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी डाउट होगा, आपका दूर हो जाएगा और आप आने वाले समय में बेहतर से बेहतर गणित में कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग कॉपी कलम के साथ बैठिए और ध्यान से आप इस सेशन को देखिए। प्रश्न नंबर 1, यदि x का x% बराबर 64 हो तो x का मान होगा। हमें यहां पर पूछा गया x का x% अगर 64 है तो x का मान क्या होगा, यह हमें बताना है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। जिन भाई बहनों को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आंसर पहला विकल्प है, क्या 6400 विकल्प होगा, क्या 800 हो जाएगा, 300 हो जाएगा या फिर 80 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इस प्रश्न को किस तरीके से हल करते हैं। पहले कहा है एक्स का x% यानी एक्स का आप मतलब समझते होंगे, का मतलब होता है गुणा, यानी कि एक्स का एक्स, ठीक है, का एक्स, और परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100 यानी कि बटे में 100, ठीक है। ये इतना हुआ और क्या कहा कि बराबर 64 है, यानी कि x का x% बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 64 है, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 100 और यहां हो जाएगा 64। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, यहां हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 और ये 100 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 64 के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि गुणे 100। अब क्या करना है, देखो कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6400। एक्स स्क्वायर बराबर 6400 है। हमसे पूछा गया है मान एक्स का, ठीक है, एक्स का मान पूछा गया, यानी कि ये क्या होगा, एक्स इंटू एक्स होगा ना। तो कोई ऐसी वैल्यू यहां पर लिखी होगी जिनका मल्टीपल 6400 होगा, तो ये आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां देखें कि ये स्क्वायर अगर खत्म करें तो यहां हो जाएगा रूट, ठीक है। और रूट आप लोग समझते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 8 और 0 है तो 2 0 का 1 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा 80। विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जानकारी होगी। अगर किसी भी भाई बहन को, हमारे साथी को किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है ये करड़ी हल करने में, तो आप हमें कमेंट करेंगे, इस पर भी हम एक वीडियो आप लोगों के लिए दे देंगे, आप लोग बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक तालाब की लंबाई 35 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है। यदि उसमें 2500 घन मीटर पानी आ सकता है तो उसकी गहराई बताइए। हमें क्या दिया है, लंबाई दी है 35 मीटर, ठीक है, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ दी है 25 मीटर, हाइट हमसे पूछी गई है, ठीक है, और हमें क्या दिया, वॉल्यूम यानी कि आयतन दिया है 2500 घन मीटर, ठीक है। ये चीजें हमें दी हैं। अब यहां से हमें कौन सा विकल्प होगा, क्या इसकी ऊंचाई 3.85 मीटर होगी, क्या इसकी ऊंचाई 2.86 मीटर होगी, क्या 2 मीटर होगी या फिर 2.58 मीटर होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखो आयतन हमें कितना दिया है, तो आयतन की जगह हम लोग आयतन लिखेंगे 2500, लंबाई कितनी तो आप कहेंगे 35, चौड़ाई कितनी तो आप कहेंगे 25 मीटर, ऊंचाई हमें दी नहीं तो h लिखेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, 2500 बराबर h निकालना है, और ये जो वैल्यू है 25 गुणे 35 ये आ जाएगी अपॉन में, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं।
25 से 25 कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1, यानी कि ये हो जाएगा, इधर लिखेंगे हम लोग तो हो जाएगा 100/35 बराबर में हो जाएगा h। ठीक है, अब अगर हम इसको भाग कर दें, 5 से भाग कर दें तो 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35, कितना बन गया, तो आप कहेंगे 20/h बराबर 20/7 आ गया। अब 20 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, कटेगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 8 56, 6 नहीं कटेगा तो आएगा 4, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 7 6 42, ज़्यादा होगा 7 5 35। हमें 2 डिजिट तक दिया है तो 2.85, हमें h बराबर कितना निकला है, तो आप कहेंगे 2.85 आ जाएगा h बराबर। अब यहाँ 2.85 विकल्प हमें नहीं दिया है तो इसका मतलब हम क्या लगा देंगे, बी विकल्प हम लोग लगा देंगे, 2.86 मीटर हो जाएगी इसकी ऊंचाई। क्या आप लोग समझ पाए हैं? और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, समषटभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें षटभुज क्या होता है, जिसमें 6 भुजाएं हों, आप लोग समझते होंगे इस तरीके से 6 भुजाएं, तो इनके जो अंतःकोण, ये कोण है, इनका योग क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा हमसे प्रश्न पूछा गया है, क्या 540 होगा, क्या 720 अंश होगा, 1080 हो जाएगा, या फिर 360 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या मैं लिखा चुका हूं, अंतःकोणों का योग, और आप लोग आसानी से कर लेंगे। जो भी नए भाई बहन जुड़े हैं वो लोग इसको नोट कर लेंगे। n-2 इंटू 180 करेंगे। n मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है भुजाएं, क्या भुजा होता है। और क्या कहा है, समषटभुज, सट का मतलब होता है 6, यानी कि n की जगह लिखेंगे 6 - 2 गुणे 180, सॉरी 6 से 2 जाएगा तो बचेगा 4 गुणे 180। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 720, और कोण है तो अंश हो जाएगा। तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प हमारा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 720 अंश हो जाएगा। आप लोग इस फॉर्मूले को जरूर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है और एक आसान सा प्रश्न आपको 1 नंबर देकर जाएगा। तो आप लोग अगर बहुत कठिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग आसान चीजों को हल करते रहिए, सीखते रहिए, तब भी आप बेहतर कर लेंगे, और बाद में हम लोग डिफिकल्ट चीजों को भी बेहतर तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, 480 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 104 अंक अर्जित किए तो पाई आरेख में इसका संगत कोण होगा। हमें यहां पर पाई आरेख में इसका कोण बताना है कि क्या होगा। पाई आरेख का मतलब क्या होता है कि वृत्त में हमें यह बताना है कि 480 में 104 अंक कितना एरिया घेरेंगे, इस तरीके से हमें बताना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले तो ये कहा है कि 480 अंकों की एक परीक्षा में 104 अंक प्राप्त किए, तो ये 104 अंक जो हैं ये कितना प्रतिशत हैं, तो हम यहां से 104 अंक निकालेंगे कि कितना प्रतिशत है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कितना डिग्री ये एरिया घेरता है, कितने अंश क्षेत्रफल ये घेरेगा। तो इस प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं, और जिन लोगों को आ रहा है वो लोग इसको हल करेंगे। तो देखो 480 अंकों में कितने पाए, तो 104 अंक पाए हैं। यहां से ये हम लोग निकालेंगे कि कितना परसेंट है। ठीक है, यहां से हम लोग निकालेंगे कि कितने परसेंट हैं। तो अगर हम इसको हल करें, तो कैसे हल करेंगे, तो देखेंगे 104 अंक जो है कितना परसेंट बनेंगे। तो हम 8 से अगर भाग करें तो 13 8 104 और 8 6 48, तो कितना बनेगा 13/60, और यहां 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 130/6, यानी कि 6 से इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 6 कम 6 4 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 6 36, अब 6 आएगा। तो ये कितना परसेंट है, तो आप लोग नोट करेंगे कि कितना परसेंट है, तो 21.66% है। अब यही हम लोग निकालेंगे, ये पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री का होता है, और
इसी में हम लोग निकालेंगे 21.66% कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे 21.66%। तो यहां से 0 0 कट जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर हम हल करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा यहां पे, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा 36 गुणे 2.166, ठीक, बात समझ पा रहे हैं। अब हम 36 से इसको गुणा करेंगे, तो कैसे गुणा करेंगे 2.166 इंटू 3 6 36 6 36 39 6 कम 6 3 9 6 दूनी 12 6 का 18 6 का 18 19 3 कम 3 1 4 3 दूनी 6, तो कितना होगा 6 का 6 8 9 17 का 7 1 9 9 18 19 4 2 6 1 7 और 6 1 7, तो 77.976, यानी कि कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो समथिंग आ रहा है, तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा, 78 अंश का कोण बनेगा। तो ये इस प्रकार से कुछ एरिया घेरेगा, ठीक है। क्या आप लोग समझ पाए हैं बेहतर तरीके से? ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, किसी किसान ने अपने खेत में खाद डालने के लिए 1000 रुपए 3 वर्ष के लिए एक सहकारी समिति से ऋण के रूप में लिए। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान रखेंगे, लगता हो तो बताइए कि ब्याज की दर क्या है, जबकि अवधि के अंत में उसे 1331 रुपए लौटाना पड़ा। तो यहां से कितना आ जाएगा, तो हम लोग हल करेंगे इसको। क्या 20% की दर होगी, क्या 10%, 5% या फिर 12%? तो क्या हो जाएगा? अगर आप लोगों को बेहतर अभ्यास है तो आप लोग इसको देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा इसका विकल्प सही होगा, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं और आप लोग भी बेहतर तरीके से देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो देखिए हम लोग इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखो यहां प्रिंसिपल दिया है कि मूलधन जो दिया है कितना दिया है 1000 दिया है, अमाउंट यानी कि ये मिश्र धन कितना दिया है, तो आप कहेंगे 1331 हो जाता है, और साथ ही साथ जो है टाइम यानी कि ईयर कितना है, तो 3 ईयर है। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो यहां से देखो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ए इक्वल में पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर एन, ठीक है, एन होगा, क्लियर है। तो ए कितना है, तो आप कहेंगे 1331 है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, पी कितना है, तो 1000 है, 1000 है, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 3 होगा, क्लियर है। अब यहां से जो 1000 है ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आएगा 1331 बटे 1000 बराबर में क्या हो जाएगा 1 प्लस आर, ठीक है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है। इतना आप लोग समझ पाए हैं। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1331 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 की घात 3, और 1000 को लिख सकते हैं हम लोग 10 की घात 3। तो इधर भी हम लोग बराबर कर लिया, तो कितना बन जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की हम लोग तुलना करेंगे, तो घात घात कट जाएगी, ठीक है, घात घात कट जाएंगी, तो बचेगा क्या, तो क्या बचेगा, तो यहां से बच जाएगा आपका आर अपॉन 100, ठीक है, आर अपॉन 100 कैसे करेंगे हम लोग 1 अपॉन 10 इक्वल में हो जाएगा आर अपॉन 100, ठीक है, आर अपॉन 100। यहां से 10 10 कट जाएगा, तो बचेगा आर अपॉन कितना हो जाएगा 10, यानी कि आर बराबर 10 हो जाएगा। तो विकल्प हमारा कौन सा होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे बेहतर समझ लिया होगा, क्लियर है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, किसी संख्या के 4/5 का 3/4 बराबर 48 है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो ये प्रश्न आप लोग कर सकते हैं आसानी से, इसको आप लोग हल करेंगे। क्या 80 हो जाएगा, क्या 40 होगा, 30 होगा, या फिर 20 हो जाएगा, कौन सा यहां पर विकल्प सही हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं किसी संख्या यानी कि कोई संख्या x होगी, तो इन्होंने कहा x का 4/5 यानी कि का 4/5 का यानी कि गुणा बटे में 3/4 बराबर कितना हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 48। क्या यहां तक आप लोग समझ पाए हैं 48, ठीक है। अब यहां से हम हल करेंगे तो मान निकलेगा x, तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा का x गुणे 3/5 बराबर हो जाएगा 48। अब हम लिखेंगे इसको
x बराबर ये 5 आएगा 48 के गुणे में, तो 48 गुणे 5, 3 आएगा यहाँ बटे में, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 से 48 को भाग करेंगे तो 16, तो x बराबर कितना होगा 16 पंचे 80। तो हमारे पास संख्या क्या थी, तो आप कहेंगे 80 है। अब ये संख्या 80 निकली, इसका क्या पूछा इन्होंने 1/4 यानी कि 80 का 1/4 यानी कि 4 से 80 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 20। तो हमारे पास कौन सा संख्या हो जाएगी, तो विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 उत्तर आ जाएगा, विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 5 सेंटीमीटर वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, जिन भाई बहनों ने हमारा पिछले वीडियो देखे हैं वो लोग इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। क्या 500 होगा, 250, 125 या फिर 625। तो यहां पर क्या कहा है, घन का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे ए क्यूब होता है। ए क्यूब मतलब भुजा क्यूब, यानी कि ए इंटू ए होता है। तो ए कितना है, तो आप कहेंगे 25 है, 3 भुजाएं होंगी तो 25 गुणे 25 बटे में, तो 25 को कितने भागों में काट रहा है, तो आप बताएंगे कि 5 से एक भाग कर रहा है, यानी कि 5 के रूप में काट रहा है। तो ये हम लोग इस तरीके, तो 55 55 25 55 25, तो कितना होगा 5 गुणे 5 गुणे 5, तो कितने घन कट जाएंगे, तो आप कहेंगे 55 25 पंचे 125 हो जाएगा। विकल्प हमारा कौन सा होगा, विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप लोगों ने समझ पाए हैं इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। तो यहां से इसको हम लोग जब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, तो देखेंगे समचतुर्भुज की भुजा जब विकर्ण दिए हों तो आप लिखेंगे, फॉर्मूला होगा 4a² इक्वल में क्या होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, 4a स्क्वायर बराबर d1 कितना, तो आप कहेंगे 32 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस d2 यानी कि 24 का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 4a स्क्वायर बराबर 32 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1024, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576। 4a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो जब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1600। कितना होगा, 1600 हो जाएगा। अब 4 कहाँ आएगा, यहाँ 1600 के बटे में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 1600 बटे में 4। तो यहां से जब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 400। तो यहां आप लोग देखेंगे a स्क्वायर बराबर आ गया 400, तो a बराबर कितना होगा, ये स्क्वायर हटेगा, यहां रूट लगेगा, तो इसका मतलब a बराबर हो जाएगा 20। विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई 20% तथा 25% की वृद्धि कर दी जाती, यानी कि वृद्धि की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे एकल बट्टा निकालेंगे, फॉर्मूला एकल बट्टा का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन में होता है 100। जब वृद्धि हो रही होगी दोनों बार तब सभी वैल्यूज आपकी जो है प्लस में रहेंगी। तो कितना है, पहले 20% प्लस 25% प्लस 20 गुणे 25, ठीक है, बटे में कितना होगा, तो आप कहेंगे 100। यहां से देखो क्या होगा, 20 पंचे 100 पचम 25, तो कितना हो गया 20 प्लस 25 प्लस 5। जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 50%। विकल्प कौन सा होगा, तो विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप ये एकल बट्टे का फॉर्मूला याद रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। जिन भाई बहनों को नहीं आ रहा है वो लोग बहुत ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को और नोट भी करेंगे, क्योंकि यहां से आपको एक प्रश्न मिलने की संभावना रहेगी परीक्षाओं में। यदि 20 व्यक्ति 30 दिनों में 400 किलोग्राम चावल खाते हैं तो कितने दिनों में 15 व्यक्ति 1000 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो
कितने दिन हो जाएंगे? क्या 100 दिनों में खाएंगे? 120 दिन होगा, 80 होगा या फिर 160 दिन होगा? कौन सा यहां पर विकल्प सही होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? m1 इंटू d1 अपॉन में w1 इक्वल में क्या होगा? m2 इंटू d2 अपॉन में होगा w2। तो m1 कितना तो आप कहेंगे 20, तो हो जाएगा 20। d1 कितना तो आप कहेंगे गुणे 30 दिन की बात कर रहा, और w क्या? कितना काम, यानी कि चावल खाने का काम हो रहा, तो कितना w1 कितना? तो आप कहेंगे 400। बात समझ पा रहे हैं? इक्वल में हम लोग लिखेंगे m2 कितना, तो आप कहेंगे 15 व्यक्ति। d2 कितना, तो आप कहेंगे d निकालना है, दिन ही निकालना है, और बटे वर्ग कितना, तो आप कहेंगे 1000। इसको अब हम लोग हल कर लेंगे। तो कैसे हल करेंगे? देखो 2 जीरो यहां से कट जाएंगे, 2 जीरो यहां से कट जाएंगे, ठीक है। 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, 5 तियां 15 ये हो जाएगा। तो अब कितना निकलेगा? ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखो कैसे लिखेंगे, यहां 20 गुणे 30, और ये जो 2 है ये यहां आएगा गुणे में, तो गुणे हो जाएगा 2। बटे में क्या 4 ऑलरेडी है, तो 4, और ये 3 भी यहां आ जाएगा गुणे में 3, और बराबर में हो जाएगा डी। तो यहां से कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 और 10। देखो कितना हो गया? 10 दूनी 20, 20 पंचे 100। तो कितने दिन? तो आप कहेंगे 100 दिन। विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला है, नोट कर लेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का अभ्यास किया। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बेहतर सीखा होगा, समझा होगा। वीडियोज अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग लाइक वाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो भाई बहन नए हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर वीडियोज मिलती रहेंगी, मैथ और हिंदी की वीडियोज आपको बेहतर से बेहतर मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और घर पर अध्ययन करते रहें, और आप लोग सफल हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।